तदास्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। अनेकांत और स्यादवाद से अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी पहले दिन। अनेकांत में हम द्रव्य गुण पर्याय को देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखने की कोशिश, सुनने की नहीं कह रहे हैं। स्यादवाद ने द्रव्य गुण पर्याय को अनेक प्रकार से कहा है। अनेक प्रकार से कहा है, उसमें से एक अवक्तव्य नाम का भंग भी है, आपने सुन लिया होगा। अवक्तव्य, अनेकांत अवक्तव्य है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसे अपन देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है आपको शब्द नहीं वस्तु समझनी है। स्वाध्याय करते समय, हाँ ये हम समझ गए, एक आत्म समझ गए, हाँ व्यापक हम समझ गए, ठीक है। गुणस्थान समझ गए ना, हमें गुणस्थान नहीं समझना है मोक्ष मार्ग में। हमें गुणस्थान से गुणस्थानातीत वस्तु समझनी है। जो लोग जल्दी जल्दी सांस पढ़ते चले जाते हैं ना, वो देखने की कोशिश ही नहीं करते। इधर पॉइंट अंतर समझ में आए? कुछ समझने की कोशिश नहीं करना है, देखने की कोशिश करना है। सब अपने मन से ही कहते रहते, तो कहीं लिखी है बात। हम तो यही समझते हैं, समझना चाहिए, बस सब समझ में आना चाहिए। 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग है, 4 गति है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, अनेकांत है, स्यादवाद है, निश्चय व्यवहार है, सप्तभंग है, सब समझना चाहिए। 11 अंगों पूर्व का पाठी भी इन सबको समझता तो है, लेकिन देखता नहीं बस। इस भाव में यदि ये गलती नहीं करना तो कहाँ लिखा है? पढ़ो आप सब, समय सार जी 14 नंबर की गाथा, 14 नंबर की गाथा। जो पश्यति अपाणम पश्यति, पश्यति माने देखता है। सम्यक दर्शन देखने से होता है, देखना चाहिए। जैसे दृष्टा है, आपने कोई उपन्यास पढ़ा, उपन्यास कह रहा हूं, तो आपको कुछ दिखता है। और फिर मोहन कार में बैठा तो कुछ दिखता है। इधर एक्सीडेंट हो गया है तो कुछ दिख रहा है, इसलिए हैं हो रही है आपकी, ऐसे आंखें हो रही हैं, कुछ दिखता है। उपन्यास पढ़ते हुए, ऐसे ग्रंथ पढ़ते समय कुछ दिखता है। जीव मर करके नरक चला जाएगा, नरक में घोर वेदना भोगता है, अनंत काल तक भोगता है, ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा। आगे चलो, समझ गए। तुम्हें नरक का दृश्य नहीं दिखाई दिया? जो पाप का फल में नरक लिखा हुआ है तुम्हें नहीं दिखा? तुम भी वही पाप कर रहे, नरक जाने का डर नहीं लग रहा तुम्हें? ये गड़बड़ हो रही है, आपको दिखता नहीं है, आप पढ़ते चले जाते हो। हाँ हम भी जानते हैं, फिर तो हंस के ही कहने लगते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निक्स सत जे दुख पाए घोर। क्या बोल रहे थे, समझ में आ रही कुछ? यहाँ कैंसर के बारे में बोलते हो। फिर तो हमने तंबाकू खाई, फिर जम के कैंसर हो जाई। कैंसर में 1 करोड़ रुपया लग गया। ऐसे कोई ऐसे, अरे भैया यदि गलती से खाई भी हो, ऐसे क्या बताएं हम कैसे नादान थे।
तम्बाकू खाई, फिर हमें ऐसी तकलीफ हुई भयंकर, फिर चेक कराया, पैसा लग गया। अब जिंदगी भी गई, पैसा भी गया भैया, अरे बहुत बड़ी गलती करी। ऐसा लगता है यहाँ से पढ़ने में कुछ लगता है आपको? यदि यहाँ से देखेंगे तो भगवान बन जाएंगे। अरे तो वो कब देखेंगे? अरे कब निहारेंगे उस भगवान आत्मा को? अरे ये मुनि दशा हमारी कब होगी? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। अंदर अंदर उसी की खुमारी वो होती नहीं तुम्हें। सीए के नाम पे होती है, शादी के नाम पे होती है, फला के नाम पे लड्डू फूटते रहते बस। 100% लोग शादी के बाद असफल हो जाए तो भी एक नया कुंवारा लड़का उसे लड्डू फूटते। अरे जी नहीं समझते कुछ, भूमूरख हैं सबके सब। अरे पंडित जी पत्नी मिलने तो दो। नहीं कैसी गजब बात है। पढ़कर सुनकर नहीं समझता, यही एक आश्चर्य महान। पसदी की कीमत है, आप देखना सीखो। कई लोग कहते अब हमने सब शास्त्र पढ़ ली, कोई नया होए तो बताओ। तुमने पढ़ा होगा, देखा नहीं। देखने का मजा बहुत है। बार बार वही ग्रंथ देखोगे तो बार बार मजा आएगा देखने का। बता तुम्हारे पास 100 लेटर आए हों, 100 जनों से 100 लेटर आए, 99 में आपकी बुराइयां लिखी और एक में तारीफ लिखी। बता कौन सा लेटर बार बार पढ़ोगे? कोई को बताओगे तो कौन सा लेटर बताओगे? अरे ये जी लेटर देखो राष्ट्रपति का आया है, राष्ट्रपति ने हमारी बड़ी तारीफ करी। देखो ऐसी जिनवाणी में 17 की चर्चा है, गुणस्थान की चर्चा है, मार्गस्थान की चर्चा है, उत्तरकाली ध्रुव की भी चर्चा है। तुम कौन सा लेटर पढ़ना चाहते हो? ये तुम्हारे हाथ में है। आप कौन सा लेटर पढ़ना चाहते हो? उत्तरकाली ध्रुव की मस्ती वाला, ध्यायक वाला, अकर्ता वाला, मैं भगवान बनूंगा वो वाला? आप देख देख के खूब मजा लो, लेकिन वो क्या करे, वो देखना तो सीखा नहीं ना, दिक्कत तो है। उत्तरकाली ध्रुव क्या है? हाँ ठीक है। अब हमने वो कई बार सुन ली, 16 नंबर की गाथा, 17 नंबर की गाथा। नहीं देखो जो पश्यति अपर्णम, जो अपने को देखता है। बहुत उपदेश हो सकता है इस पर सालों। जो पश्यति, और आप में जो आचरण होता है ना, आचरण वो पश्यति से होता है। तुम्हें सीए में हित दिखाई देता है तो सीए की पढ़ाई करने के लिए 11th से कॉमर्स लेगा, फिर कॉमर्स 11th का आचरण शुरू होगा कि नहीं, 12th का आचरण होगा, सीपीटी, फिर फला, फिर जी, फिर वो, फिर पढ़ाई, फिर मारा मारी। बताओ अच्छा आचरण क्यों कर रहा है वो लड़का? कुछ देख रहा है, सीए में हित देख रहा है। ऐसे भगवान बनने में जो हित देखेगा उसका आचरण सुधरता चला जाएगा। मुनि दशा आ जाएगी, अफसर परिचय से नहीं डरेगा, हट ऐसे देखता चला जाए। क्यों? कीमत काय की है? देखने की। देखो अपने आप, देखो अपने आप को, ज्ञानमयी परमात्मा जानो अपने आप को, आनंदमयी शुद्ध आत्मा। हमने इन लोगों से कई बार कही प्रवचन नींद क्यों जाती? अब ये कि विषय भाई साहब आप बताओ, 25 बार सुन चुके तो नींद नहीं आएगी। मैं दिक्कत है तुम सुन रहे थे, देख नहीं रहे। देख रहे होते तो क्यों? बताओ वो पत्र कितनी बार देखते हो, कितनी बार दिखाते हो? जी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में गुड बेटर बेस्ट नहीं लिखा जाता। अंडर केजी वाले होते हैं, अंडर स्टैंडर्ड 1, उनकी क्लास में आइसक्रीम बनाई जाती है, स्टार बनाई जाती है, रसगुल्ला बनाया जाता है, कि बच्चे समझते हैं उससे, और उन्हें गुड बेटर बेस्ट से कोई मतलब नहीं आता। तो बच्चे के कॉपी में रसगुल्ला बना दिया। रसगुल्ला माने शून्य गोल गोल रसगुल्ला, और उसमें थोड़ी सी चाशनी टपका देते, एक बूंद, ये रसगुल्ला कहलाता है। आइसक्रीम तो समझते, उसकी डिजाइन बना दी, स्टार वैसा हो गया। घर आते से सबसे पहले मम्मी को क्या सुनाएगा? बोलो
4 घंटे स्कूल की रिपोर्ट, मम्मी रसगुल्ला, देखिए इस कापी में रसगुल्ला मिला, देखो। फिर दोस्तों को बताता है, फिर 6 महीने बाद बताता है, 6 महीने पूरे रसगुल्ला गिन लेता है, अभी तक 38 रसगुल्ला हो गए, 50 हो जाएंगे बस। इस साल 1 साल के अंदर पूरे 100 रसगुल्ले चाहिए मुझे, सेंचुरी। लग गजब हो गया। बताना रसगुल्ला के नाम पे क्या मिला? इसके बावजूद खुश होता है। तुम्हें भगवान आत्मा की बात सुन के खुशी नहीं होती? हम पूछे, बोलो भाई समय सारणी में कितनी जगह भगवान आत्मा आया? अब दिक्कत है, पढ़ते हो तो इसीलिए नींद आ जाती पढ़ते पढ़ते, और सुनते सुनते नींद आ जाती। क्यों? देख ही नहीं रहे। बहुत खराब दृष्टांत है, लेकिन क्या करें, उसके बिना कोई दूसरा दृष्टांत दिखाई नहीं दे रहा मुझे अभी। हीरोइन हीरो को कितनी बार आई लव यू बोले कि वो बोर हो जाए, वो हम नींद आ जाती तेरे आई लव यू में। आई लव यू सुनने नींद आती किसी को? बल्कि कान तरसते हैं, फिर से कहो ना। यदि कह भी दे ना और सुन नहीं पाए, सुन भी ले तो भी उसे विश्वास नहीं होता, सुनने के बाद एकदम हक्का बक्का हो जाता है। क्या 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 क्या, फिर से बोलो। वहां तो नींद उड़ जाती तेरी। और हम कहते तू शुद्ध आत्मा है, तू परमात्मा है, तुझे भगवान बनना है। ये कई बात कितनी बार कहोगे? हाँ हे प्रभु सुन, अध्यात्म के ग्रंथों में तुझे परमात्मा कहकर तेरे गीत गाए गए हैं, सो तुझे सुहाते नहीं। और गुणस्थान मार्गस्थान और उनमें तुझे 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 तुझसे नहीं बताया जाता। मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान होते। गुणस्थान की परिभाषा क्या है? मोह और योग के निमित्त से। सब मोह और योग की तरफ से चर्चा होती है, तू खुश होता है। मोह और योग की तरफ से चर्चा होना माने कलंक। 14 गुणस्थान की चर्चा कलंक की चर्चा है। क्या कह रहे हो पंडित जी आप? 14 गुणस्थान कलंक है? 14 गुणस्थान कलंक है? 14वां सुन, पहले गुणस्थान में भयंकरतम रोग, और 14वां गुणस्थान उस रोग के मिटने की अवस्था, जीव की अवस्था नहीं। 14 गुणस्थान जीव की अवस्था नहीं है, घटते हुए रोग की अवस्था देख करके। जैसे चेकअप नहीं होता, लास्ट स्टेज, अरे सुधार है, सेकंड स्टेज सुधार है, अरे बस अब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया। तो बहुत अच्छे कैसे कह रहे? बहुत अधिक रोग के अंश थे, अभी कम हो गए। बैक्टीरिया पहले बहुत थे, अब कम हो गए। तो 14 गुणस्थान माने बैक्टीरिया। क्या कह रहे? बहुत खराब पंडित जी हो तुम। हमने तो 14 गुणस्थान की बड़ी महिमा सुनी थी जी, तुम कह रहे तुमने तरीके से नहीं समझी। अब आप बता सकते हो सिद्ध भगवान का कौन सा गुणस्थान होता है? क्यों गुणस्थान अतीत क्यों होती? यदि 14 गुणस्थान शोभा है तो उसका नाम 15वां गुणस्थान रख दो। मैं 15वां गुणस्थान रख दो ना, नहीं समझ में आएगा जी? 15वां गुणस्थान रख दो ना। कोई को आपत्ति होगी? किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन भगवान को पसंद नहीं थी। क्यों? मोह और योग के गुणस्थान होते हैं, मोह और योग ही नहीं बचा। अब गुणस्थान कैसे बचेगा 15वां? नहीं नहीं, 14 गुणस्थान कलंक है। एक आत्मा को रोग हुआ तो उसे पहली स्टेज से गिनाया, पहला गुणस्थान उठा ले भैया। अरे भैया आगे समझ में आया कुछ? वो तो गुणस्थान तो कलंक है, कलंक लगता है, अरे भाई कलंक लगता है। पर्याय पणे ते शुद्ध थयूं तो पण ते थी सु ते थी सु।
जी बच्चा कभी इसलिए नाचता है, और ये आज तो चमत्कार हो गया। बोले क्या? मैंने शक्कर खाई, मुंह मीठा हो गया। अरे इसमें चमत्कार क्या हो गया? शक्कर खाने पर तो मुंह मीठा होता है, इसमें चमत्कार क्या हो गया? हमें तो आश्चर्य कि अभी तक तुम्हारा मुंह मीठा नहीं हुआ था इतने साल से। शक्कर खाने पर मुंह मीठा होता है, इसमें कौन आश्चर्य है? ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले को मोक्ष होता है, इसमें कौन सा आश्चर्य है? आत्मा का अनुभव करने वालों को सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक होता है, इसमें आश्चर्य क्या है? हाँ बता, 14 गुणस्थान करना है कि नहीं करना है? आप लोग 14 गुणस्थान पीछे हो, परेशान हो। हमें तो याद ही नहीं आती 14 गुणस्थान की। 5वां कब होगा, 6ठा कब होगा? ठीक है, लोक व्यवहार चरणान योग में है, वो जुदी बात है, हम उसका इनकार नहीं कर रहे। लोक व्यवहार है वो, उसका इनकार नहीं करेंगे हम। लेकिन मैं तो मैं ही हूं। डॉक्टर कौन सी क्लास में पढ़ता है भैया? अब 14 क्लास तक तो उसकी वो कक्षा का विद्यार्थी कहलाता है, MBBS का विद्यार्थी। और जो फाइनल डॉक्टर बन गया, अब वो विद्यार्थी थोड़ी रहा। गुणस्थान को इंग्लिश में कहेंगे क्लास। गुणस्थान को गुणों का स्थान, गुणों का स्थान। गुण माने विशेषता। गुण माने वो गुण नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वो वाला गुण नहीं। गुण माने विशेषता। क्या विशेषता आ गई? ये विशेषता आ गई 14 गुणस्थान में कि मोह और योग तक क्रम से वो घटती हुई चली गई। ये विशेषता आ गई। इतना बताने के लिए गुणस्थान था। हाँ, आगे बढ़ते चला गया। मतलब डॉक्टर अब कौन सी क्लास में रहता है? कोई क्लास नहीं उसकी, डॉक्टर बन गया। अब तो ऐसे ही 14 गुणस्थान स्टूडेंट है, अब तो सिद्ध बन गया, बस हो गया काम। अब कुछ नहीं रहा बस। अब बोलो भैया तुम्हें क्या करना है? क्लास की महिमा है कि सिद्ध पने की महिमा है? अब सिद्ध पने को भी मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूं थोड़ा। सिद्ध नाम क्या है? सिद्ध को अंग्रेजी में कहते हैं प्रूव्ड। सिद्ध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स में पढ़ते हो प्रूव दैट, पढ़ते हो प्रूव दैट इज इक्वल टू सो एंड सो। ऐसे यहाँ पे प्रूव। अभी हमने कहा था ना, देह के अंदर सिद्ध है। देह के अंदर कर्मों के बीच में, रागादि के बीच में भी भगवान आत्मा निर्मल है। देह के अंदर भगवान आत्मा है। प्रूव, तो आप अपन प्रूव करना शुरू कर दिए। आखिरी में निकल आया वो 4 - 3 = 1 निकल आया। दूध में 100 ग्राम घी है, 1 लीटर दूध में 100 ग्राम घी है, प्रूव। तो अपन प्रोसेस की, निकल आया। अभी मैं पूछता हूं, घी बनाया कि निकाला? भगवान बनना है कि निकलना है? अरे बोलो, भगवान बनना है कि निकलना है? है तो निकलने का। 1 लीटर दूध में घी है तो निकलेगा। अब लोग व्यवहार में उसे कहते हैं घी बनाना, तुम बनाना कहते रहो लेकिन वो निकलेगा। ऐसे इस देह में भगवान है। प्रूव दैट 14 गुणस्थान = सिद्ध। क्या सिद्ध है? कि ये आत्मा पहले से ही भगवान है। ये आत्मा पहले से ही भगवान है। जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकार, शिल्पकार, चट्टान देखकर कहते हैं भैया इसमें 5 फुट के भगवान है, महावीर भगवान। 5 फुट की बहुत बढ़िया जोरदार बीतराग महावीर भगवान इसमें। और अपन तो चट्टान देख रहे हैं ऊपर से, घिसी पिटी पुरानी सी। कैसी लग रही? बोला क्यों? तुमको पहाड़ में आदिनाथ दिख रहे थे 108 फुट के? ज्ञानमती माता जी को दिख रहे थे वो कारीगर को दिख रहे थे, बनाने वाले को दिख रहे थे। उसे साफ हटा दिया। भगवान बनाया कि कचरा हटाया? बताओ। जैसे नाक बनाई, तो नाक बनाने में यहाँ ऐसा पत्थर था, तो इधर का कचरा हटाया? नाक बनाई कि कचरा हटाया? आंख बनाई कि इधर का कचरा हटाया? अरे बोले ने।
अब फिर पूछ रहे भगवान बनाए? हाँ, इतने अच्छे भगवान थे इस पहाड़ में, ओ गजब हो गए। ऐसे ही प्रूव हो गया वो। ऐसे इस देह के अंदर भगवान है। सही करो इसे, है, ये अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष में बोलो। देह छता जैनी दशा बरते देहाती, आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। अनंत नमस्कार हो कौन को? देह में रहते हुए भी जो सिद्ध के समान रहती है, सिद्ध के समान अनुभव करती। कहाँ लिखी पंडित जी? फिर नाराज होने लगे तो लिखी है, जब तक कह ही रहे, नहीं लिखी होती तो हम कह देते और तुम हमें सुनते। भाई लिखी है, पढ़ो आप। परमात्मा प्रकाश जी, ब्रह्मदेव सूर्य की टीका पढ़ो। परमात्मा प्रकाश जी, जैसा आत्मा सिद्धालय में विराजता है वैसा ही हंस, ब्रैकेट में लिखा है, आत्मा इस देह में है। जैसे सिद्धालय है वैसे देहालय है। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजते हैं वैसा ही आत्मा इस देह में विराजता है। आगे की गाथा में कहते हैं, आगे की गाथा में, जो आत्मा में और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखता है, क्या बोला? किंचित मात्र भी अंतर देखता है, वो घोर संसारी है। हुंडति अपार घोर संसारम। संस्कृत मुझे आती नहीं, प्राकृत मीनिंग मतलब क्या, स्पेलिंग गलत हो तो सही कर लें, इसलिए मैं बोलता नहीं, मुझे आती नहीं संस्कृत। हम कोई संस्कृत तो जानते नहीं, प्राकृत जानते नहीं, शास्त्रीय हम है नहीं। हम तो अपने आनंद के लिए स्वाध्याय स्टार्ट करी थी, 2 जनों को सुनाने लगे, 4 हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते संख्या बढ़ गई। नहीं तो हम तो दांडी मार्च अकेले ही कर रहे थे। भीड़ लग गई, हम क्या करें? मैंने, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, हमने तो स्वाध्याय किया, उसमें लिखा है। ओह, अपने में उसमें किंचित मात्र अंतर नहीं देखो भाई, मत देखो, यही सब अंतर नहीं है। फिर तुम उधर देखने लगे। दूध और घी में अंतर है, लेकिन दूध में छिपे हुए घी में और प्रकट घी में कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गया कुछ? दूध में छिपे हुए घी और प्रकट घी में कोई अंतर नहीं है। अंतर है, यदि कोई कहे तो अच्छा पंडित जी एक काम करो, 10 लीटर दूध कढ़ाई में डालो, कितना घी है इसमें? 1 लीटर। ले आओ पूड़ी तलो, लाओ बेसन सेक के लड्डू बनाओ, तो हम कहेंगे ढोर। भाई इतना तो अकल अंतर होना, तेरे को इतना तो पता होना चाहिए लोक व्यवहार का, कि अभी दूध में घी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और बिल्कुल वैसा ही घी है जैसा निकलेगा। लेकिन अभी हम वो व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसे हम आपके साथ सिद्धों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते चरणानी योग में। आप मेरे साथ चरणानी योग में सिद्धों का व्यवहार नहीं करोगे। पर्याय में तो अभी दूध में से घी निकलेगा तब लड्डू बना सकते हो सेक के, पूरियां तब तल सकते हो, अभी नहीं तली जा सकती उसमें। एक बार हमने ऐसी दृष्टांत दिया तो दूसरा प्रवचन हुआ किसी का, सुनो हमें इस पर दृष्टांत ठोक, मैंने वो ऑब्जेक्शन ठोक दिया अगले प्रवचनकार ने कि यदि ऐसा है तो लड्डू बना के बताओ, घी तल में पूड़ी बन के तल के बताओ। तो मैंने कि वो पर्यार्थिक नहीं की बात है, ये द्रव्यार्थिक नहीं की बात है। द्रव्यार्थिक है, द्रव्यार्थिक माने जिसमें द्रव देखा जाए, घी देखा जाए। हम एक बात कह रहे, घी नहीं देखोगे तो निकालोगे क्यों? बोले बेटे 10 लीटर भैंस का दूध दें और 10 लीटर गाय का दूध दें और 10 लीटर बकरी का दूध दें, घी निकालने के लिए कौन सा प्रयोग करोगे? क्यों भैंस का क्यों करोगे? बकरी का दूध भी तो दूध ही है। बोलो बकरी के दूध में से घी नहीं निकालोगे? क्यों नहीं निकालोगे? उसमें होता ही नहीं है, जरा सा निकलेगा। 10 लीटर में 50 ग्राम, 10 लीटर में से 50 ग्राम निकलेगा, 500 रुपये का पड़ेगा। क्यों? पहले तो महंगा आएगा वो, फिर उसे उबालने में 10 लीटर दूध उड़ाने में गैस जल जाएगी, बहुत महंगा पड़ेगा। भैंस का घी सस्ता मिल जाता है, गाय का घी और महंगा मिलेगा। क्या क्या बात है? अब तो समझ में आया नहीं? तो व्यवहार के स्थान पर है।
लेकिन हम आपसे पूछ रहे, आपने तीनों दूध में से घी किसके बल पर निकालने का चेष्टा की? द्रव दृष्टि से ही तो की। इसमें घी है तो निकलेगा, ऐसे इस देह में से भगवान है तो निकलेगा। तब तो आप चरणानुयोग करोगे, तब तो 14 गुण स्नान का पालन करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? हाँ, अब तो समझ में आ गई इतनी बात। आगे बढ़े। द्रव्य गुण पर्याय, इसकी बहुत चर्चा की अपन ने। अभी भी पर्याय की चर्चा कर रहे हैं अपन, द्रव्य और गुण की नहीं कर रहे ज्यादा। पर्याय, एक पर्याय दूसरे पर्याय को कुछ नहीं करती। ध्यान रखना, हमारे प्रवचन में कोई भी बुकिस या नॉलेज बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेटिव चर्चा नहीं है, आनंद लेने की चर्चा है। पंडित जी, इससे हमें क्या फायदा होगा? एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ नहीं कर, एक दो पर्याय कौन सी दो पर्याय लेना है? यहाँ पर दो द्रव की नहीं लेना है, एक ही द्रव की, एक गुण की दो पर्याय, और वे दो पर्याय भी बिल्कुल लगी हुई, कंटिन्यू 19 और 20 नंबर, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऐसे दो कोई सी भी ले लो, और कोई सी नहीं लेना पर्याय, वो लेनी है। तो एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ नहीं करती, तो क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला इसका? कि बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं। एक समय पहले अनंत पाप हुआ हो, अगले समय में केवल ज्ञान ले ले। इतना अप्रभावीपना, अनटच। एक समय पहले घोर पाप, अगले समय में सम्यक दशा। एक समय पहले मिथ्या दृष्टि, मिथ्या चारित्र, अगले समय सम्यक चारित्र। एक समय पहले अंजन चोर, अगले समय में कि साहब हम नहीं मानते ऐसी बात। तो ये तो लोक व्यवहार हुआ, नहीं मानते, अध्यात्म का व्यवहार नहीं हुआ। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तम क्षमा कैसे करोगे आप? समझाओ हमें आप। क्षमा करना चाहिए, क्षमा बड़ों को चाहिए, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करके बता दो। तुम्हारे सामने बहुत खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, आगम का ही दृष्टांत है। एक समय पहले रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त बन गई भावलिंगी संत और भावलिंगी आरिका। बिलेंडर मिस्टर, अपने को तो नाम लेने में भी बुरा लगता है, ऐसी घटना, ऐसी क्रिया कहने में बुरा लगता है, और ऐसी गलती हुई, रुद्र की उत्पत्ति हुई। आप बता सकते हो उत्तम क्षमा? आप कर सकते हो उत्तम क्षमा? उत्तम क्षमा कर सकते हो आप? आचार्य श्री ने कर दिया। एक्टिविटीज होने के बाद आए, प्रभु आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है, भयंकर गलती की है, मैंने आरिका के साथ गलत काम किया। आपने बता दिया सत्य, ठीक है, प्रायश्चित ले लीजिए। फिर से मुनि दीक्षा दे दी, उसी दिन दे दी। ये भी नहीं कि 6 महीने टेस्ट करेंगे तुम्हें, हम किसी और पे तो नजर नहीं रख रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, वैसा तो नहीं कर रहे, खोटे परिणाम तो नहीं कर रहे, हम चेक करेंगे पहले। उसी समय प्रायश्चित दे दी। फिर आप समझ में आता है कुछ? 2 दिन पहले आरिका के साथ अनैतिक गड़बड़ हो गई, 2 दिन बाद सारी समाज कह रही है, हे स्वामी तिष्ठो तिष्ठो अत्रो अत्रो आहार जल शुद्ध, हे स्वामी। उनके चरण रज मस्तक पर धारण कर रहे हैं, उनका गंधोदक आंखों में, मस्तक पे, आंखों नहीं मस्तक पे लगा रहे। जी जी है क्या जी? उन्हीं मुनिराज को मलमूत्र हो जाए, लेटरिन हो जाए, बीमार हो जाए तो सब सेवा कर रहे, सेवा कर रहे सब। ओहो, इतनी उत्तम क्षमा की ताकत केवल इसी में से आ सकती है कि एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। पिछली पर्याय में इतनी बड़ी गलती हुई, लेकिन अगली पर्याय निर्दोष है। नमोस्तु प्रभु, क्या कमाल है। मैंने इतना ब्लेंडर मिस्टेक वाला दृष्टांत दिया है, खतरनाक, और इसलिए दिया कि कभी मत डरो। भूतकाल में अनंत पाप हुए, एक और हो जान दे, करने नहीं। हो गया हो तो जान दे, करने की बात नहीं चल रही। क्यों? जो होता है फिर उसका फल भी तो भुगतना पड़ता है। माने तुम फिर एक नई घटना कर लोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भुगतोगे कौन? फिर 100 जने इंसल्ट करेंगे, 100 जने अखबारबाजी होगी, फिर आसाराम की तरह पूरा प्रायश्चित एक साथ होगा। आसाराम कहाँ है आजकल? कौन से स्वर्ग में? कैसा लगता है नाम लेने में? जो उनके फॉलोअर होने कैसा धक्का लगता है वो अखबार में पढ़ के, सुनकर कैसा लगता होगा। हाँ प्रभु सुन, विपरीत मार्ग में कभी मत जाओ,
कभी मत जाओ, चले भी गए हो तो हताश होकर के आत्महत्या मत करो। और उत्तम क्षमा की ताकत यदि है तो जैन शासन में है, और किसी के पास नहीं इतनी उत्तम क्षमा की ताकत। एक समय पहले इतना अंजन चोर है, अगले समय में दीक्षा, कोई बात नहीं। एक समय पहले मांस खा रहा था, कोई बात नहीं, पिछली पर्याय का अगली पर्याय में अभाव है, पिछली पर्याय का अगली वर्तमान पर्याय में अभाव है। सम्यक दर्शन अपन देंगे किसी को? है शराब पी रहे, हट, सम्यक दर्शन करेंगे जी भाई साहब। कैसी कैसी ताकत होगी उत्तम क्षमा की? शराब पी रहा है, कोई बात नहीं, स्वरूप बताना शुरू कर दिया, सम्यक दर्शन हो गया, शराब छूट गई। शराब नहीं छुड़ाई और शराब छूट गई। क्या कहा? शेर ने क्या किया होगा जब दोनों मुनिराज पधार गए? महाराज पहले भोजन कर लूं, पहले भोजन कर लूं, फिर उपदेश चालू। जाति स्मरण हो गया, छूट गया। हम छुड़ाकर सम्यक दर्शन कराना चाहते हैं। जैन दर्शन कहता है सम्यक दर्शन कराओ, छूट जाएगा। हम में से कितने लोग परेशान हैं? सभी लोग परेशान होंगे। पंडित जी हम कैसा खा लेते हैं, हम कैसा पी लेते हैं, हम अनछना पानी, हम ऐसा, फिर ये सब क्या करें पंडित जी, हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कि ठीक है, चरणानुयोग में हम ऐसा भी कह देंगे, लोग व्यवहार है, हमें ऐसा ही कहना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा वो। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम अभी भी भगवान हो, अभी भी तुम भगवान आत्मा का अनुभव कर सकती हो, अभी भी सम्यक दर्शन ले सकती हो। और जैसे ही सम्यक दर्शन लिया तो छूट गया, छूट गया। अभी लंबे दृष्टांत नहीं देना चाह रहे, सुबह सुबह दृष्टांत हैं अपने पास। आपने देखा हो बच्चों से जब भी आप कहते हैं ना, एक सरल दृष्टांत दे देता हूँ, बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे। बच्चा चक्कू से खेल रहा था, चाकू समझते हो, उसे ये नहीं पता कहाँ से पकड़ना चाहिए, तो उसने धार की तरफ से पकड़ लिया, धार की तरफ से पकड़ लिया। अब अम्मा यदि खींचेगी तो पकड़ लेगा, और करेगी तो उंगलियां कट जाएंगी उसकी। ब्लेड पकड़ ली पतली पतली, अब खेलते खेलते उसने ब्लेड पकड़ ली, छोड़ छोड़, तो और जम के पकड़ लिया। ये तो बच्चों का स्वभाव है। तो उसने देखा ये चाकू पकड़ लिया, गलत पकड़ा, कुछ नहीं बोली वो, लड्डू ले लड्डू लड्डू। आपने देखा वो जो राइट हैंडी होंगे तो राइट हैंड में जो पकड़ा होगा उस चाकू, तो लड्डू पकड़ने के लिए क्या करेगा वो, तो राइट हैंड खोलेगा, राइट हैंड खोलेगा तो झट से ब्लेड हटा देंगे, लड्डू दे देंगे। वो लड्डू खाने में ऐसा खुश हो गया कि ब्लेड कहाँ गई उसे पता ही नहीं लगा। ऐसी शुद्ध आत्मा ग्रहण कराएंगे, पापाचार छूट जाए। शुद्ध आत्मा का लड्डू दो, सम्यक दर्शन का अतीन्द्रिय आनंद दो, पापाचार अपने आप छूट जाएंगे। असली उपाय तो ये है। अब ऊपर ऊपर से कराते उधर से। अब इन बच्चों से कह दो, ये बच्चे प्रवचन सुनने क्यों नहीं आते? 100% जितने आ रहे भी तो अच्छे हैं, जितने नहीं आ रहे वो क्यों नहीं आते? उन्हें पता है कि ये आते ऐसे ही मारा मारी करेंगे, रात को खाते हो, डीजे पे डांस करते हो, और क्या क्या करते हो, नूडल खाते हो। यार देखो अभी तो अपन खाओ भी हो, है जब छोड़ना होगा तब चलेंगे मंदिर। इस जगह वो सुनने ही नहीं आते। मेरे पास बहुत साल पहले की बात है, 29 साल पहले 4-5 युवक आए 16-16 साल के। सो उनने हमारे पास एक शर्त रख दी, धोखे से एक प्रवचन सुन लिया उन्होंने, धोखे से एक प्रवचन सुन लिया, प्रवचन तो अच्छा लगा उन्हें। फिर उन्होंने एक शर्त रख दी, क्या हम नहीं आएंगे आपके प्रवचन में। मैंने क्यों? आप हमें छुड़ाओगे। फिर वो हमें तो मजा आता है, डीजे पे नाचो कूदो, ये करो वो करो, ये खाओ रात को खाओ, अरे मस्ती आती, 10 दोस्त खड़े हो जाते हैं और हमें तो मजा आता है उन चीज़ों। आप उन्हें छुड़ा दोगे, हम नहीं आएंगे प्रवचन में। मतलब उनकी जो इमेज थी, हमारी इमेज नहीं। आप सोच नहीं सकते, मैंने जिनवाणी पे हाथ रख के कसम खाई थी, कसम है बेटे जो हम तुमसे छुड़ाएं। फिर वो आ गए, सुने उन्होंने 3 दिन प्रवचन, फिर तो पूरी सुने, लेकिन तीसरे दिन जो हुआ वो बताना है। तीसरे दिन रोते रोते छाती से लग गए, रोते रोते, और 29 नियम लेके आए, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे,
आलू नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, दर्शन करेंगे, बिना दर्शन के पानी नहीं पिएंगे। 29 नियम। मैंने क्यों बेटा, कौन ने कहा था? अरे हम बहुत गलती करते हैं, हम कहाँ जा रहे थे, हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही थी, आप अच्छे मिल गए। और आज दिन तक वो लड़कों के नियम है अभी भी। मिलावट नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, यानी 29 नियम। आप जी है समझ, आप अमृत पिलाओ अपने आप छोड़ देगा। जो लोग तंबाकू खाते ना, तो लोग कहाँ से स्टार्ट करते, तंबाकू छोड़, हाँ वो तंबाकू छोड़ सो और पकड़ ले। हमारे सामने खड़ा कर दिया आपने, पंडित जी ने समझाओ जो तंबाकू खा रहे, खाना चाहिए, खाओगे जाए छुड़ाने से नहीं छूटता, इसलिए हम कभी नहीं कहते छोड़ो, कभी नहीं कहते छोड़ो। पढ़ने के लिए तो प्रतिज्ञा कराई हाथ खड़े करके कि पढ़ोगे आप, क्योंकि रसगुल्ला खाओगे तब सब। अपना चेतन देखे पूरा और लगे सब धूरा। धूरा क्या होती है? और सब धूल लगेगी जब तुम्हें अपना वैभव दिखे पूरा और लगे सब धूरा, तब धूरा लगेगी वो। रज कर्ण के रिद्धि वैमानिक देव की। बहुत धीरे से गाया मैंने, धीरे से, जल्दी नहीं गाया। वैमानिक विमानवासी देवों की रिद्धियां है। ऐसे बड़े बड़े विमान होते हैं, एक ही विमान में नगर होता है। विमान तो अपन कहते हैं, पूरी की पूरी नगरी होती है विमान के अंदर। विमान के अंदर मंदिर होती हैं, बावड़ी होती है, गार्डन होते हैं। ऐसा होता है, बढ़िया जोरदार। वहां कभी गर्मी नहीं पड़ती, एयर कंडीशन विमान। ऐसा अच्छा होता है। और क्या क्या लिख रहे हैं उसके लिए? ये रजकर्ण या रिद्धि वैमानिक देव की। रजकर्ण के रिद्धि वैमानिक देव की, सब में मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। मैं होऊंगा वायंतर निर्ग्रंथ जो, विचरूंगा मैं महत पुरुष के पंथ में। बहुत धीरे गाया, समझ में तो आ गया हो हिंदी? क्या बढ़िया लगेगा। कोई ना कोई पंथ में तो भी चल रहे हो। अभी मैकडोनाल्ड के पीछे घूम रहे, यानी कौन कौन है? बहुत सारे तो नाम है पापियों के। कौन कौन के नाम बताएं? किसके पीछे घूम रहे? कैसे दिगंबर मुनिराज पीछे कमंडल लिए अपने गुरु के पीछे चले जा रहे मोक्ष तक। कहाँ जा रहे? उनसे पूछो, हमें कहाँ मालूम। उनसे पूछो। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, रेलगाड़ी में बैठ के अपने पापा के साथ जा रहे समय से गए, अब उन्हें नहीं मालूम कहाँ जा रहे। उन तो खिड़की में बैठ गए, बस मजा आया, छुट्टी एंजॉय कर रहे हो। फिर सामने कोई बैठे थे, क्यों बेटे कहाँ जा रहे हैं आप? चुप, उनसे पूछो। डोंट डिस्टर्ब, वी आर एंजॉइंग ओनली। ऐसे हमारे आचार्य देव जाने हमें कहाँ ले जा रहे। हमारे बिन्न का आहार कर, हम आहार कर आते, उनका बैठ जाओ, हम बैठ जाते। भी कहते माला फेरो, माला फेरती। भी कहते शुद्धात्मा देखो, तो अपन शुद्धात्मा देखती। अपन तर्क उतर्क नहीं करती। बच्चे तर्क उतर करती, आ जाओ बेटा नाश्ता, आके बैठ गए चुपचाप, मम्मी जो दिया खाना शुरू कर दी। बच्चे तर्क उतर्क नहीं करती। नहीं भाई तो मना कर देती हैं। ऐसे आचार्य देव कह देते, महाराज आज तो उपवास करना है। ठीक है उपवास कर लो, कोई बात नहीं, हो जाता है। बड़े इजी गोइंग। माने मुनिराजों के लिए एक शब्द लिखा है, यथा जात रूप धर।
मुनिराजों के लिए क्या शब्द है? यथा जात रूप धर। क्या होता है इसका मतलब? हाल के जन्मे हुए बालक की तरह। कैसा होता बालक? कि माँ जब उसको स्तन लगा देती तो दूध पी लेता, फिर ये भी कंप्लेंट नहीं करता जी फीका है, शक्कर मक्कर तो है नहीं इसमें, तुम तो खूब शक्कर डाल डाल के खाती पीती हो। कुछ कंप्लेंट नहीं कुछ। बच्चे को मुंह में पानी पिलाना शुरू कर दिया, पानी पी लेता, नहीं पिलाता तो नहीं पिलाता। जो पहना देती है वही पहन लेता है, ऐसे नहीं कहता है नहीं वो पहनाओ जीन्स। जो पहना दे उसे पहना दे। क्या कितना सरल जीवन है बच्चे का, मतलब कभी कंप्लेंट नहीं। बच्चा मने नो कंप्लेंट। ऐसा नहीं लगता मम्मी तू कितनी थर्ड क्लास है, इतनी दुबली पतली है, ऐसे कपड़े पहनती है, आई डोंट लाइक। मेरी मम्मी गरीब हो अमीर हो, ऐसे मुनिराज होते हैं बालक की तरह। सरल भाषा में कहें तो बालक बनने के लिए 1.5 अकल छोड़ देते हैं, 1 अकल रखते हैं। 1.5 अकल छोड़ देते, 1 अकल रखते हैं, और वो 1 अकल कौन के पास रख देते? आचार्य देव के पास रख देते। बस खत्म। अब हमें क्या करना? वे कहते बिहार तो बिहार, बिहार होगा, बस खत्म। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो, जब बारात जाती है अपनी बुद्धि कौन के पास रख देते हो? लड़का वाले के पास। नहीं समझ आई? कुछ नहीं समझ आई? भाई लड़का वाले की व्यवस्था है, जैसे उन्हें कहीं बारात चलेगी तो आप उससे ये पूछते हो भाई भोजन कहाँ कराओगे, नाश्ता कहाँ कराओगे, नहाने धोने की व्यवस्था कहाँ कराओगे? अरे तो तुम ले ही जा रहे हो, तुम्हें सोचने सब, हमें कुछ नहीं करना। हम तो अपने ले आए ब्रीफ केस। ब्रीफ केस ले आए, अब उनके उतरो भाई, सब लोग उतर गए, नहा लो कि नहा ली, नाश्ता है नाश्ता कर लो, चलो भाई भोजन भोजन करो, चलो ए भाई बारात का टाइम हो गया, चलो चल दी। क्या करते बता? मैंने A to Z पूरी व्यवस्था कौन करता है? अच्छा कौन सोचता है आपकी पूरी व्यवस्था? वो तो लड़का वाली सोचती, मैंने उसका बारात ले जाने वाला। अपन तो बस चलते चलो, बस जहाँ ठहरा दे वहाँ ठहर गए। क्यों? जिंदगी भर तो ठहरना नहीं है। ऐसे दिगंबर मुनिराज हो बालकों की तरह, बिल्कुल बालकों की तरह आचार्य परमेश्वर के साथ चलते चले जाते। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किसे हमें समझ में नहीं आ रही। आचार्य दिन का पढ़ो, अब इन्हें धर के बैठ गए। बोले महाराज आपको पता है हमें याद नहीं होता। तो तुमसे याद करने कब कही थी? पढ़ भी कही थी ना, आप तो पढ़ो बस। 1.5 अकल क्यों लगाई तुमने? पढ़ नहीं कहे तो पढ़ो आप। सुरत सागर जी कह दिए खड़े हो जाओ, खड़े हो गए बस जाके। अपनी 1.5 अकल नहीं लगाई, कोई आ गया तो, कोई मार देगा तो, भूत व्यंतर आ गए तो यहाँ खड़े हो। ये है गुरु में निष्ठा, और इसीलिए वो अतिशय हुआ। देवों ने कीलित कर दिए चारों को। हमें अतिशय तो चाहिए 1.5 अकल के साथ। 1.5 अकल में अतिशय नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, एक भी अतिशय नहीं हुआ। हाँ व्यंतर आ सकते हैं 1.5 अकल में, हैरान करने वाले भूत पिशाच। फिर तू घबराता फिरता है, काला धागा बांध, पीला धागा बांध, फिर टोटका कर, गंडा तावीज कर। 1.5 अकल कभी नहीं लगाना। हम तो क्या करें, 1.5 अकल कभी नहीं लगा। जो कह दिए पूजा करो तो करो बस। उन्होंने कह दिया झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाओ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ना मोक्ष हो तो हमसे ले लेना। आज्ञा वृत्ति बहुत बड़ी तपस्या है। तुम्हें क्या लगता है आज्ञा मानना तप है? भयंकर सबसे बड़ा तप है भाई। तुम्हारे योग काम ही बता रहे, तुम फालतू बैठ रहे हो, उपयोग खराब करोगे फिर।